नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों, JOIT पोस्ट कोड 817 के सर्वे में जो रिस्पॉन्सेज हमने कलेक्ट किया है उनका नंबर है 2166। और दोस्तों, इस डाटा में कोशिश की गई है जिन्होंने मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दिए हैं वो मैंने डिलीट किए हैं, और अगर कुछ बच जाते हैं तो उसको इग्नोर कीजिए दोस्तों। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मार्क्स वहाँ पे डाले हैं, तो दोस्तों वो भी डिलीट किए गए। तो कह सकते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट 2100 कैंडिडेट्स का डाटा हमने कलेक्ट किया है। और दोस्तों, जो कैंडिडेट्स ये जो कट ऑफ के प्रेडिक्शन में बिलीव नहीं करते, इस वीडियो को कैजुअल तौर पे देखें और एक रफ आइडिया यहाँ पे ज़रूर लें। और जिन कैंडिडेट्स ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है, जो इच्छुक है और जानने के कि कितनी कट ऑफ रह सकती है प्रत्येक कैटेगरी के केस में, तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव जरूर रहने वाली है। और दोस्तों, कह सकते हैं कि 2166 जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं वो काफ़ी अच्छा अमाउंट है, जो नंबर है वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि और जो कैंडिडेट्स जिनका टाइपिंग टेस्ट अभी नहीं हुआ है उनमें से मैं कह सकता हूं कि 90% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो दोस्तों, इस सर्वे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। जिनका टाइपिंग टेस्ट होता जाएगा वो इस सर्वे में पार्टिसिपेट जरूर करे, ताकि एक रफ अंदाज़ा लग सके जो कट ऑफ का है, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि इस डाटा पे मैं 100% रिलाई नहीं कर रहा, लेकिन 60 to 70% मैं इस डाटा पे रिलाई कर रहा हूँ। और एक रफ आइडिया ज़रूर यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि कट ऑफ का लगाया जाए। और दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट्स यूट्यूब पे सर्च करते हैं कट ऑफ प्रेडिक्शन रिस्पॉन्सेज, तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पे निराश होने की बात नहीं है। अगर कट ऑफ से बिलो आपके मार्क्स है तो दोस्तों कह सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 60 to 70% आप रिलाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आप टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करें जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट अभी नहीं दिया है, और जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट दिया है वो भी दोस्तों उम्मीद ना खोए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी इतना प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मैं कह सकता हूँ कि 100% मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं उसका यहाँ पे एक रफ आइडिया जरूर तैयार किया गया है कट ऑफ का। तो दोस्तों, कट ऑफ प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सेज कलेक्टेड, वो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, जो भी रिस्पॉन्सेज है वो मैंने कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF प्रोवाइड कर लिया, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने प्रेडिक्शन दी है वो सही हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप डाटा को देख के बताएं कमेंट सेक्शन में कि प्रत्येक कैटेगरी के केस में कट ऑफ क्या रह सकती है रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों बात करता हूं जनरल अनरिजर्व्ड के केस में नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 700। और दोस्तों, अगर नंबर ऑफ पोस्ट कम ज़्यादा है तो दोस्तों वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है 700 पोस्ट, अगर ये पोस्टें कम है या ज़्यादा है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें है वो बढ़ती और घटती रहती है। और दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, टोटल जो पार्टिसिपेशन है जनरल अनरिजर्व्ड के केस में वो बहुत ज़्यादा नंबर है, और 968 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे डाटा भी दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये है जनरल अनरिजर्व्ड के केस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों, जो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे है तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 101, जो नहीं हो सकता। पहले जो 7 रिस्पॉन्सेज है उनको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि 76 78 स्कोर करना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे लेके चला हूँ 71.5 जनरल अनरिजर्व्ड के केस में हाईएस्ट मार्क्स है। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के 65 प्लस मार्क्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेगुलर पोस्ट का। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 700 अगर जनरल के केस में पोस्ट है, तो दोस्तों अगर मैं 700 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो लास्ट कैंडिडेट है वो उसके कितने मार्क्स है। दोस्तों ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 700 की रेंज में बात करूँ, यह है 700th कैंडिडेट, और दोस्तों जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 47। तो दोस्तों कह सकते हैं कि अराउंड 47 48 जो कट ऑफ है वो रहने वाली है।
और भी दोस्तों वैसे कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने किया है। कुछ कैंडिडेट्स अभी ऐसे बचे हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लिया है, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो जनरल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 47 to 48 है इस डाटा के अकॉर्डिंग। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 65 प्लस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेगुलर पोस्ट। दोस्तों बात करते हैं ओबीसी अनरिजर्व्ड के केस में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 304 और दोस्तों जो पार्टिसिपेशन है वो है 376। और दोस्तों मैं आपको डाटा भी दिखाना चाहूँगा मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। जो डाटा को देख के मैं बता सकता हूँ, ये है दोस्तों ओबीसी अनरिजर्व्ड का जो डाटा है जिन कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स कह सकते हैं 77 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 73 कह सकता हूँ ओबीसी अनरिजर्व्ड के केस में। 72 73 हाईएस्ट मार्क कह सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 65 वाले यहाँ पे काफ़ी है, तो इसमें भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 65 प्लस बन रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेगुलर पोस्ट। तो दोस्तों जो नंबर ऑफ पोस्ट है एक बार मैं देखना चाहूँगा कितने ओबीसी अनरिजर्व्ड के केस में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 304 है। अगर यहाँ पे मैं 304 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करूँ 304 तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे 43 मार्क्स है जो 304th कैंडिडेट है। तो दोस्तों कह सकते हैं अराउंड 44-45 एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओबीसी अनरिजर्व्ड के केस में इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों कह सकते हैं 45-46। मैं 45-46 इसलिए लेके चला हूँ क्योंकि पार्टिसिपेशन इसमें होना अभी बाकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओबीसी अनरिजर्व्ड के केस में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 45 to 46। और दोस्तों आप भी रिस्पांस दीजिए इस सर्वे डाटा के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग ओबीसी अनरिजर्व्ड के केस में कितनी कट ऑफ रह सकती है। और दोस्तों रेगुलर के लिए जैसे कि मैंने कहा 65 प्लस वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो रेगुलर पोस्ट है। दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए एससी अनरिजर्व्ड जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 353। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कम या ज़्यादा लिखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट ईच कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों एससी अनरिजर्व्ड के केस में जो टोटल पार्टिसिपेशन था वो 355 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डाटा भी दिखाना चाहूँगा एससी अनरिजर्व्ड के केस में। तो दोस्तों ये है रिस्पॉन्सेज एससी अनरिजर्व्ड। यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे देखने को मिले हैं वो है 65.97 कह सकते हैं दोस्तों, हो सकता है कि इतने मार्क्स कैंडिडेट के हैं हाईएस्ट मार्क्स। और दोस्तों यहाँ पे भी 62-63 वाले कैंडिडेट्स कह सकते हैं कि रेगुलर पोस्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं 353 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करता हूँ, जो लास्ट 353 पे जो कैंडिडेट है उनके मार्क्स जो बन रहे हैं वो है 39.6 41 ऐसे बन रहे हैं दोस्तों मार्क्स। तो कह सकते हैं दोस्तों एससी अनरिजर्व्ड के केस में जो कट ऑफ जो मैंने डाटा को देख के जो अदर देखो वैसे टोटल कैंडिडेट्स ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन दोस्तों इस डाटा के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि एससी अनरिजर्व्ड के केस में जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो है 43 to 44। बाकी आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि एससी अनरिजर्व्ड के केस में कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। एसटी अनरिजर्व्ड के केस में दोस्तों बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट है 70 और दोस्तों टोटल पार्टिसिपेशन यहाँ पे कम है, 56 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों मैं डाटा भी आपको दिखाना चाहूँगा। यह है दोस्तों एसटी अनरिजर्व्ड के केस में जो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे इनपुट किए हैं वो है 60, जो कह सकता है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं शॉर्टलिस्ट करूँ 53 कैंडिडेट्स, वैसे 70 तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन 53 है,
लेकिन दोस्तों अगर मैं डाटा के अकॉर्डिंग बात करूँ, यहाँ पे 43, 44 वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा है, 42 वाले यहाँ पे रिस्पॉन्सेज ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस डाटा को देखते हुए मैं कह सकता हूँ जो कट ऑफ रह सकती है वो 40 टू 41 रह सकती है। और दोस्तों आप भी बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि इस कैटेगरी के इसमें कट ऑफ क्या रह सकती है जो रिस्पॉन्सेज आए हैं कैंडिडेट्स की तरफ से। नेक्स्ट कैटेगरी की दोस्तों बात करते हैं EWS या जनरल BPL के केस में जो पोस्ट है वो है 261। और दोस्तों ये जो डिवीज़न किया है नंबर ऑफ पोस्ट का, अगर दोस्तों यहाँ पे कम या ज़्यादा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे नंबर ऑफ पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर बताएं। तो दोस्तों EWS और जनरल BPL के केस में बात करूँ, टोटल पार्टिसिपेशन EWS से हुआ है 172 कैंडिडेट्स का और जनरल BPL 56 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और जो दोस्तों टोटल पार्टिसिपेशन हुआ है वो है 228। और दोस्तों मैं आपको डाटा दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये है रिस्पॉन्सेज EWS की तरफ से जो कैंडिडेट्स है उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए वो है 51.14। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसमें डॉट लगाना जो कैंडिडेट है वो भूल गया है। कह सकता है कि ये जो मार्क्स है वो 51.14 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो है 69.92। कह सकते हैं दोस्तों, हो भी सकता है EWS के केस में इतना स्कोर गया हो, और रेगुलर के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि 65 प्लस वाले यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे EWS के केस में जो लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे है वो है दोस्तों 34। और दोस्तों मैं जनरल BPL के केस में भी दिखाना चाहूँगा। ये है दोस्तों जनरल BPL का पार्टिसिपेशन, और टोटल 56 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे है 38। और दोस्तों यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स है जनरल BPL के केस में वो है 58। तो दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डाटा आपका सही है, 57-58 के अराउंड कैंडिडेट स्कोर कर सकता है। तो दोस्तों इस डाटा को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इस केस में जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 43 से 44 के बीच। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। OBC BPL के केस में बात करूँ, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 62। और दोस्तों यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, 52 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है OBC BPL वाले जो कैंडिडेट्स हैं। और दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और भी इस सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे कैंडिडेट्स, और जो टारगेट होगा वो होगा 3000 प्लस। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा OBC BPL के केस में। यह है दोस्तों OBC BPL के केस में रिस्पॉन्सेज, जो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे है वो है 65। और दोस्तों यहाँ पे जो लोवेस्ट मार्क्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो है 35। और दोस्तों इस डाटा को देखते हुए मैं कह सकता हूँ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग वो हो सकती है 44 टू 45। बाकी आप भी डाटा को देख के एनालाइज करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस केस में कट ऑफ क्या रह सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। SC BPL के केस में बात करूँ, द नंबर ऑफ पोस्ट आर 54। और दोस्तों यहाँ पे जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो है 45। और दोस्तों मैं यहाँ पे डाटा दिखाना चाहूँगा SC BPL के केस में। तो दोस्तों ये है SC BPL का जो डाटा हमने कलेक्ट किया है। हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे है 59.55। यहाँ पे थोड़ा एरर जरूर आ गया है, 51.5 नहीं आना चाहिए था, थोड़ा तीसरे चौथे पोजीशन में आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो हाईएस्ट मार्क्स है वो है 59.55। और दोस्तों यहाँ पे जो लोएस्ट मार्क्स रिकॉर्ड किए हैं वो है 33। और दोस्तों मैं कह सकता हूँ इस डाटा के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 43 टू 44। तो दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, ST BPL के केस में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 18। और दोस्तों जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं वो है 10। और दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा ST BPL। ये है दोस्तों ST BPL का डाटा, जिसमें 10 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें हाईएस्ट जो स्कोर है वो है 48.58।
और दोस्तों इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है दोस्तों 43 to 44। दोस्तों बात करते हैं लास्ट जो कैटेगरी है वो जनरल वर्ड फ्रीडम फाइटर WFF। नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों 24 है। और दोस्तों यहाँ पे जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो है 13। और दोस्तों मैं आपको डाटा भी दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये है 13 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और दोस्तों यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड किया गया है वो है 55.5 और लोवेस्ट 35। तो दोस्तों इस डाटा के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो कट ऑफ रह सकती है इस केस में वो रह सकती है 38 to 39। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो टाइपिंग जैसे उन कैंडिडेट्स का हो जाता है, तो इस सर्वे में पार्टिसिपेट जरूर करें और दोस्तों हेल्प करें एक रफ प्रेडिक्शन का। तो दोस्तों टारगेट है 3000 प्लस रिस्पॉन्सेज का और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सर्वे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों ये जो PDF फाइल्स है जिसमें हमने डाटा कलेक्ट किया है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस डाटा को दोस्तों एनालाइज कीजिए और आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकती है प्रत्येक कैटेगरी के केस में, वो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।